मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। परंतु मैं द्विवेदी सर का रुख कर रही हूँ, एक सेकंड बाकी मेहमानों को ले आइए। जरा रंजन द्विवेदी जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ। रंजन द्विवेदी सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि हिंसा की शुरुआत एक दिन पहले होती है, एक युवक की हत्या कर दी जाती है, पुलिस वहां पर तैनात हो जाती है, पूरी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात हो जाती है, बिल्कुल सरकार जो है वो अलर्ट होती है। बावजूद उसके आज हम देखते हैं एक बार फिर से हिंसा का एक नहीं दो राउंड, और पुलिस जो है वहां पर एक समुदाय के लोगों को उनके घरों से दूसरी जगह सुरक्षित शिफ्ट करा रही होती है। ये हमारे रिपोर्टर हमें बताते हैं, क्योंकि वो उन्मादी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उन्मादी भीड़ जो है आकर उनके घर जला रही है। मतलब इसको किसका फेलियर कहा जाएगा सर? देखिए रोवाल, जैसे हमारे मित्र ने भी कहा कि कोई भी सांप्रदायिक घटना होती है तो वो बड़ी निंदनीय है और हमारी पूरी सिंपैथी होनी चाहिए और हमको जम के कार्रवाई करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, मैं ये एक प्रोफेशनल उसका एंगल देना चाहूँगा कि सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए जो फिनेस की बात है, बारीकी की बात है, वो ये है कि हम जो है, जो दंगाई है, जिसने हिंसा की है, उसको हम कम्युनिटी से अलग करें, और जब वो अलग दिखेगा वो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो, सख्ती से कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि बाद नज़ीर बने, और जब वो आइसोलेट हुआ कम्युनिटी से तो कम्युनल टेंशन कम होगा। और इसमें कार्रवाई में हम दोनों कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटीज को साथ लेके चलें, तब हम जो है दंगों को और सांप्रदायिक घटनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक प्रोसीजर होता होगा ना, फिर ये पुलिस नहीं फॉलो कर पाई, मतलब इसी वजह से कल की घटना होती है और आज भी वहां पर दो राउंड हिंसा हो जाती है। वहां पर शोरूम गाड़ियों का वो फूंक दिया जाता है, वहां पर अस्पताल तक को नहीं छोड़ा जाता, अस्पताल को भी आग लगा दी गई। आप बिल्कुल ठीक ये कह रही हैं कि पुलिस की मुस्तैदी आवश्यक है। और देखिए, दुर्गा पूजा कोई अकस्मात घटना नहीं है, एक परंपरागत आयोजन है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और वो तय रूट से जारी होगी, और जैसे कि हर साल जाती है। जी, सब लोग जो हैं उसमें उसके आदी हैं उसको कंट्रोल करने के। उसमें घटना हो जाए तो बड़ी सीरियस बात है, और जैसा कि हमारे साथी ने कहा भी कि निश्चित तौर पर इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही रही होगी, और जिस पर कि सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की, तो ये अच्छी बात है। अगर कभी कभी क्या होता है, सरकारें जो हैं वो चाहे तुष्टीकरण के लिए, चाहे पुलिस का मनोबल सोचती है हम कार्रवाई करेंगे तो गिर जाएगा, जो कि सोच बिल्कुल गलत है। लेकिन कार्रवाई सरकार ने की, अच्छा किया। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अमिताभ यश जो है आज वो खुद ग्राउंड पर नजर आए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उनके हाथ में वो रिवॉल्वर नजर आ रही है और वो दंगाइयों को खदेड़ते हुए पुलिस टीम को निर्देश देते हुए कि खदेड़ो इनको वहां से। आंसू गैस के गोले भी आज दंगाइयों पर चलाए गए। मुझे लगता है जरा सा हम प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करेंगे और उनसे समझना चाहती हूँ सर मैं आपसे कि ये पुलिस प्रशासन पर भरोसे की कमी थी कि लोग इंसाफ के लिए खुद ही सड़क पर आज उतर आए कल की घटना के बाद। ये उन्मादी भीड़ जो किसी के काबू में नहीं आ रही थी, जो इसके सामने पड़ रहा था सबको जला दे रही थी, फूंक डाल रही थी। आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को, संगीत रागी? देखिए, पिछले चुनाव जो आम चुनाव हुआ है उसके बाद से एक समाज का मनोबल ऐसा हुआ है कि वो हर जगह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। रेलवे पटरियों पर रेलवे को डिरेल करने की काम कर रहा है। दंगा, एग्रेशन उस समाज में एक बढ़ा है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये मुस्लिम समाज में आया है। अब उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी चूँकि कमज़ोर हुए हैं, उससे योगी आदित्यनाथ कमज़ोर हुए हैं, तो हम ये सब सारे उत्पात कर सकते हैं। एक बात कही जाती है, आखिर क्या कारण है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहीं सब ये सारी घटनाएँ घटती हैं। यदि हिंदू बहुल इलाके में यदि ताजिया निकल सकता है, आराम से निकल सकता है और कोई दंगा नहीं करता है। गाँव में तो ताजिया निकलते थे और हम लोग भी बड़े जश्न से उनके साथ सहयोग होते थे। तो ऐसी क्या बात हो गई है? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मानसिकता है मुस्लिम समाज की कि हम ये अपनी जगहों में जहाँ हम इकट्ठे हैं वहाँ हिंदुओं के जुलूस नहीं निकल सकते हैं, इसलिए गणेश विसर्जन पर प्रतिक्रिया होती है, सरस्वती की मूर्ति पर तोड़ दी जाती है, दुर्गा पंडालों पर हमला कर दिया जाता है। गांधी जी ने एक चीज कहा था, एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। दूसरी एक बात और कही थी, कॉमनल हिंदू इज रेयर एक्सेप्शन एंड सेकुलर हिंदू इज ए रूल। और उसके ठीक उल्टा ये बोला था, कॉमनल मुस्लिम इज ए रूल एंड सेकुलर मुस्लिम इज ए एक्सेप्शन। इस चीज़ को धर्म से हम जोड़ करके जब देखते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया में एक मुस्लिम समाज एक ऐसा है
जो एक इतना असहिष्णु समाज है, मैं सारे मुसलमान उसमें शामिल हैं, मैं ऐसा नहीं कहता जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थियोलॉजी उनको इतना कट्टर बनाती है कि वो दूसरे धर्मों के लिए जगह ही देना बंद कर देते हैं। आप सोचिए कि इस देश का विभाजन इसी आधार पर हुआ ठीक है, और मैं आज जवाब के देती हूं दिन सर। में मुस्लिम बहुल इलाकों में कहा जाता है कि हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये मानसिकता कौन पाल करके बड़ा किया है? ये कांग्रेस पार्टी का देन है। हाँ। इस देश का आंशिक इस्लामीकरण का पाप जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी जैसे करते हैं। और एक अंतिम बात कह दे रहा हूं, काश हिंदू उन्मादी भीड़ खड़ा होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक हिंदुओं की प्रतिक्रिया अपने को बचाने के लिए होती है, इस्लाम की प्रतिक्रिया जो होती है वो अपने को एग्रेशन के साथ और आगे बढ़ाने के लिए होती है। इन दोनों में मौलिक अंतर हमको समझना चाहिए। हिंदू कभी भी अपने को बढ़ाने के लिए आक्रामक नहीं बनता है। इस्लाम के मानने वाले लोग समाज जो है वो पूरी दुनिया में उनकी आक्रामकता अपने को विस्तार करने के लिए है। तो इस मौलिक अंतर को समझना। तो ये बहराइच में आज जो भीड़ थी, जो हिंसा कर रही थी, जो आगजनी कर रही थी, ये इस भीड़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये उन्मादी भीड़ नहीं थी, ये कौन सी भीड़ थी जो आगजनी कर रही थी? देखिए, यदि एक समाज सर पे उकड़ करके कहेगा कि सरपंच से जुदा के नारे लगाओ, यदि कोई घटना गाजा में होती है उसकी प्रतिक्रिया भी भारत का हिंदू समाज झेले अपनी शहरों में, तो निश्चित तौर पर यदि मुस्लिम अपने को उन्मादी के रूप में खड़ा करने की कोशिश करेगा तो हिंदू समाज में प्रतिक्रिया होगी। हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होना यही चाहिए, तो सरकार की भूमिका चाहिए ना। लेकिन यदि वो उन्मादी की प्रतिक्रिया में उन्मादी दूसरा समाज आकर खड़ा हो जाए सर, फिर हम देश को कहां लेकर जाएंगे? और अगर हम इसको जस्टिफाई यहां पर करने लगे, और यही तो बुनियादी सवाल है कि आखिरकार फिर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये राज्य सरकार का फेलियर नहीं तो और क्या है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।